बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग दैट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम पे गलती से मैं माइक अपना इनपुट करना भूल गया, जिससे कि जो ऑडियो क्वालिटी है वो मेरे लैपटॉप की डिफ़ॉल्ट माइक से रिकॉर्ड हो गई एंड द क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड इफ़ यू थिंक कि जो ऑडियो है वो क्लियर नहीं है एंड समझ में नहीं आ रहा, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड देन आई ट्राई टू री रिकॉर्ड द वीडियो। सो सॉरी फॉर दैट। Okay, hello everyone. This is Sachit, and let's dive into a new video, a new topic in which we will be starting with while loops. Yes, while loops से start कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने for loops देखा था, तो इस वीडियो को समझने के लिए पहले for loops समझा होना चाहिए। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जाके देखो। एंड हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं, यूट्यूब का प्रोजेक्ट है हमारा, एंड फाइल विद द नेम ऑफ while loops। while loops फाइल बन गई है, फॉन्ट हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो हेडिंग लिख लेते हैं while loops, राइट। तो यार एग्जांपल से ही स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली, जैसे फॉर लूप में किया था हमने। पहले मैं एक स्टेटमेंट को फॉर लूप में कैसे लिखते हैं वो दिखाऊंगा, एंड देन उसी स्टेटमेंट को, उसी सेम चीज को while में कैसे लिखेंगे वो सिखाऊंगा। तो फॉर आई इन रेंज, बहुत ही बेसिक कोड लिखूंगा, 11, चलो, प्रिंट आई, राइट। हम इसको रन करेंगे तो 0 से लेकर 10 तक हमारा प्रिंट हो गया। सो जस्ट टू क्रिएट अ डिफरेंस, मैं एक ऐसे करके मैं डाल दूंगा ताकि डिफरेंस पता चल जाए। एंड एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं t के नाम से रैंडमली, t इक्वल टू 0, एंड देन while t इज लेस देन 11, एंड देन उसके अंदर घुस गए, प्रिंट, ये नहीं, t एंड t इज इक्वल टू t प्लस 1। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो ये जो है, इतना हमारा फॉर लूप्स का है एंड इतना हमारा वाइल लूप से जो प्रिंट हुआ है, दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है। अब वाइल लूप का जो कोड है उसको समझाता हूं मैं। वाइल लूप में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पहले यहाँ पे कीवर्ड यूज किया वाइल नाम का, वाइल इज अ कीवर्ड है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन दी कि हम लोग क्या कंडीशन प्रपोज कर रहे हैं, एंड जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, वाइल इसका मतलब समझो, जब तक ये जो गिवन कंडीशन है ये ट्रू है, तब तक हमने जो लूप के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। कॉलन देंगे एंड देन उसके अंदर घुस जाएंगे, उसके अंदर का जो ब्लॉक है उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो भी कोड लिखेंगे ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक जो हमने कंडीशन दी है इस वाली स्टेटमेंट में, यहाँ पे जो हमने कंडीशन डाली है ये ट्रू है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि जब तक आई जो है वो 11 से छोटा है, जब तक आई जो है वो 11 से छोटा है तब तक आई को प्रिंट करते रहो, और जो उसकी वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट करता रहो। इसका मतलब क्या है कि t इज इक्वल टू टी प्लस 1, यानी कि t जो है उसको हम नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एंड वो वैल्यू क्या है, उसकी प्रायर वैल्यू से। ये t जो है यहाँ पे ये प्रायर वैल्यू है, उसकी प्रीवियस वैल्यू है उससे प्लस 1। तो हम हर जितनी बार भी, जैसे एक बार वो वाइल लूप जो है वो रन हुआ, उसके बाद उसकी जो वैल्यू थी वो एक इंक्रीमेंट हो गई, सेकेंड टाइम वो रन हुआ एक और बार इंक्रीमेंट हो गई, थर्ड टाइम वो रन हुआ एक और बार इंक्रीमेंट हो गई। तो t इज इक्वल टू टी प्लस 1, इसको यार एक बेटर तरीका है लिखने का, t प्लस इक्वल टू 1। अगर हम देखें तो ये जो जो स्टेटमेंट हमने लाइन 9 और 10 पे लिखी है, इन दोनों का मतलब सेम है। ये एक तरीका है लिखने का पाइथन में, ये समझ लो तुम। अगर सपोज हमको जो t की वैल्यू है वो माइनस में डालनी है तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ये तभी यूज होता है जब हमको वन, मतलब कुछ इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट डालना होता है सेगमेंट में। तो जब तक हमारा जो t है वो 11 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लूप है वो 11 बार एग्जीक्यूट हुआ।
11 बार में जब वो एग्जीक्यूट हुआ तो एक एक करके उसकी जो वैल्यू है वो पहले 1 2 3 4 एक एक करते हुए वो इंक्रीमेंट होती गई, और जैसे ही जो टी है वो 11 के इक्वल आया, जब वो 11 के इक्वल आ गया तो उस टाइम पे वो 11 के इज इक्वल टू है, वो 11 के इक्वल है, वो उससे छोटा नहीं है। तो जब वाइल ने ये देखा कि यार अब तो टी की जो वैल्यू है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कंडीशन फॉल्स हो गई, उसके बाद वो जो वाइल लूप है वो रन करना बंद हो गया, एंड जो हमारा लूप है वो ब्रेकआउट हो गया, उसके बाहर आ गया वो। तो हमने सिंटैक्स समझ लिया, मेन पर्पस समझ लिया, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे विच कैन बी सॉल्व्ड बाय वाइल लूप। ओके, सो फॉर लूप में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि अगर हमको फर्स्ट 10 इवन या फिर ऑड नंबर्स अगर प्रिंट करने हैं तो वो कैसे होगा। तो यार देखो, पाइथन में जब तुमको लूपिंग चलानी होती है तो दो ही तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप्स एंड वाइल लूप्स। तो दोनों का जो काम है वो बेसिकली सेम होता है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो काम है वो ज्यादा इजी किस में हो रहा है। जैसे अगर मैंने तुमको यहाँ पे दो चीजें दिखाई, दो कोड्स दिखाए, दो अलग अलग कोड्स दिखाए जो कि सेम लैंग्वेज में, सेम पाइथन में, एंड सेम काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर लूप से तुमने अलग किया एंड वाइल लूप से अलग किया, दोनों का जो पर्पस है, जो एम है वो सेम है, लेकिन जो सिंटेक्स तुम यूज कर रहे हो, जो तुम तरीका यूज कर रहे हो वो अलग अलग है। तो जो काम तुम फॉर लूप से कर रहे हो, जैसे हमने वो इवन और ऑड नंबर्स प्रिंट करने वाला किया था, वही सेम काम वाइल से भी हो सकता है, बट ये डिपेंड तुम पे करता है कि तुमको ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा है। तो ये जो 12 और 13 लाइन है ये डिलीट कर देते हैं, एंड अब हम शुरू करते हैं जो मैंने अभी बताया था, इवन नंबर्स को प्रिंट करना इन द फॉर्म ऑफ वाइल लूप। तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा, एंड हम इस कोड को ऑल्टर करेंगे अगर हमको इवन जो नंबर्स हैं वो प्रिंट करने हो। यहाँ पे 2 कर, यस। ओके, 0246 ये हमारा फॉर लूप से कैसे होगा हमने वो देख लिया। इसको वाइल से देखते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 एंड वाइल t is लेस देन 21 हमको प्रिंट करना है, नहीं प्रिंट नहीं, इसके अंदर ही कंडीशन देनी है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा रहा है, तुमको ऐसा लग रहा होगा, या फिर मैं इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से कर रहा हूँ, आई डोंट नो, बट मैं इसको एक बार लिख लूँ फिर मैं तुमको एंडिंग में समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो कोड तुम आउटपुट आ रहा है हमारा, ये तुम देख सकते हो, हमारा दोनों का बिल्कुल सेम आउटपुट है। इसमें क्या हुआ है, अगेन पहले की तरह हमने एक टी को डिक्लेयर किया 0 के इक्वल, एंड जब तक हमारा जो टी है वो 21 से छोटा है तो एक बार लूप हुआ, एंड जो हमको वैल्यू मिली फर्स्ट टाइम में वो 0 मिली। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज किया। अगर t मॉड्यूलर 0 मॉड्यूलर 2, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो t की गिवन वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, एंड हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे दो बार इज इक्वल टू क्यों डाले, मैंने पहले भी बताया था, इक्वलिटी चेक करने के लिए हम दो इज इक्वल टू डालते हैं। एंड अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो इज इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर 2 से डिवाइड करने पे उसका जो रिमाइंडर है वो 0 है, यानी कि अगर वो इवन नंबर है, तो तुमको t को प्रिंट करना है, तो ही वो प्रिंट होगा। एंड जब एक बार वो प्रिंट हो गया उसके बाद हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, t इज इक्वल टू टी प्लस वन, हम उसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो मैंने t वाली लिखी है लाइन 15, लाइन 15 इज नॉट द पार्ट ऑफ द इफ कंडीशन जो हमने लिखी हुई है, क्योंकि जो प्रिंट है ये दो ब्लॉक से इंक्रीमेंटेड है, एक तो वो वाइल के अंदर है और फिर वो इफ के अंदर है। लेकिन जो लाइन 15 पे टी वाली स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वाइल के अंदर है, वो इफ के अंदर नहीं है। इफ में कुछ भी हो, इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, टी वाली स्टेटमेंट को, लाइन 15 को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर जब जैसे सपोज हमने 2 लिया, तो 2 को 2 से डिवाइड करने पे जो जो रिमाइंडर है वो 0 आया, इसीलिए उसने t को प्रिंट किया। जब हमने 3 को लिया तो 3 को 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो 1 नहीं आया, इसीलिए जो कंडीशन है हमारी if की वो फॉल्स हो गई, और जो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, एंड जो प्रोग्राम वो आगे बढ़ गया, आगे जाके उसने t के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया,
और वो 4 पे आ गया, एंड अगेन द साइकिल रिपीट्स और हमको जो आउटपुट है वो मिल जाता है। व्हाट वी कैन डू इज कि अगर हमको इसको करना हो और नंबर्स के लिए, और नंबर्स के लिए व्हाट वी कैन डू इज कि ये जो इक्वालिटी है हम इसको उल्टा कर देंगे। हमने इफ में लिखा हुआ कि अगर वो इक्वल है तो प्रिंट करो, ऑड के लिए हम क्या कर देंगे कि अगर वो इक्वल नहीं है, मतलब अगर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो ऑड नंबर है। तो अब नॉट इक्वल टू के लिए क्या होता है यार, जिससे हमने इक्वल टू के लिए इक्वलिटी चेक करने के लिए 2 बार इज इक्वल टू डालते हैं, लेकिन अगर हमको बोलना नॉट इक्वल टू, उसके लिए पहले डालते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद इज इक्वल टू, तो यानी कि नॉट इक्वल टू, समझ रहे हो उस तरीके से। तो मतलब ये सॉर्ट ऑफ कोड सिंटेक्स समझ लो कि जब इक्वल टू बोलना होता है तो डबल इज इक्वल टू इक्वालिटी के लिए, और जब नॉट इक्वल टू बोलना होता है तो पहले एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद इज इक्वल टू, विच मीन्स नॉट इक्वल टू। अगर हम इसको रन करते हैं तो 1 3 5 7 सारे जो ऑड नंबर है वो प्रिंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सपोज 2 आया तो 2 पे उसको 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई और जो हमारा इफ है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसने 2 को प्रिंट नहीं किया। लेकिन जब 3 को हमने 2 से डिवाइड किया देन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स 1, तो उसमें जो कंडीशन है हमारी इफ वाली वो ट्रू हो गई और जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गई। तो इस तरीके से दीज वर द टू वेज। अगर तुम देखो यार ध्यान से तो जो वाइल वाला तरीका है और जो फॉर वाला तरीका है वो डिफरेंट है, एंड जो वाइल वाला है वो थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लेक्स भी है, तो जो करने वो कर सकते हो, कोई मैंडेशन नहीं है यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग, अगर तुमको वाइल तरीके से वाइल लूप से कोई बेटर तरीका मिलता है देन टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, आई वांट टू नो, बिकॉज मुझे यही समझ में आया एंड जो मुझे समझ में आया मैंने वो लिख दिया। अब पॉसिबल है कि इससे इजी वे हो बट मुझे ना बताओ। तो अब एक मल्टीप्लिकेशन वाला भी क्वेश्चन था जिसमें हमको जो टेबल है वो प्रिंट करनी थी, वो हमने फॉर में किया था, उसका जो कोड है वो यहाँ पे है नहीं मेरे पास, बट ठीक है। ये जो है ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसका मैं तुमको जो फ्रेम होगा इसका मैं वो समझा देता हूँ कि हम एक वैल्यू लेंगे एंड जब तक वो जो वैल्यू है वो 11 से कम है तब तक हम उसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे, एंड जो हमको जिसका टेबल प्रिंट करना है उससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे एंड उसी को प्रिंट करते रहेंगे। इस क्वेश्चन को तुम एज अ होमवर्क ले लो एंड जिसको भी आता होगा वो कमेंट्स में लिखेगा नीचे, ओके? तो इसको मैं चेक भी करूंगा एंड नीचे मैं रिप्लाई भी करूंगा कि हाँ सही है कि नहीं है। एंड नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, तो इसको तुम एज अ चैलेंज ले सकते हो। तुमको टेबल्स प्रिंट करने हैं, 5 का टेबल प्रिंट करोगे 0 से लेकर 10 तक का, इसको तुमको वाइल लूप से करना है। फॉर से कैसे करना है वो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। तो यार जब तुमको वाइल लूप समझ में आ ही गया है तो हम एक काम करते हैं, जो हमारी गेसिंग गेम थी उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं। अब तक क्या हो रहा था यार कि हमारी जो गेसिंग गेम थी वो हमारे प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस दे रही थी कि तुम्हारे पास 1 चांस है एंड तुमको जो नंबर है वो तुमको गेस करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे प्लेयर को इनफाइनाइट चांसेस दे रहे हैं कि जब तक उसको सही आंसर नहीं मिलता तब तक उसको जो चांस है वो मिलती रहेगी और वो नंबर को गेस करता रहेगा, ठीक है? तो हम इसको वाइल लूप से करने वाले हैं एंड कैसे करेंगे वो अब तुम देखो, मैं लिखूंगा कोड एंड तुमको साथ साथ समझते जाना है उसको। आखिर में मैं समझाऊंगा ऑफ कोर्स, बट साथ साथ करोगे तो बेटर होगा। तो वाइल जब तक हमारा जो गेस है दैट इज नॉट इक्वल टू हमारा आंसर, तब तक हमको ये जो लूप हमारा होगा इसके अंदर घुसना है, इसके अंदर रहना है। एंड ये जो 2 लाइंस है हमारी आंसर वाली एंड एल्स वाली, इसको हम हटा देंगे एंड जो हमारा इफ और एलिफ है बस इसी में रहेंगे, हमको इसी में रहना है। तो इसको इसके अंदर आके पेस्ट कर देते हैं ताकि ये जो इफ और एलिफ है ये उस वाइल के अंदर ही चलेगा। एंड ये जो सॉरी कम बैक वाला है इसको भी हम हटा देंगे बिकॉज वी आर एक्चुअली नॉट एंडिंग द गेम till the time we get the correct answer। एंड ये जो गेस है यार हमको गेस जो है ये तब तक लेते रहना है जब तक हमारा जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आ जाता। तो ये जो गेस वाली स्टेटमेंट है ये भी हमारे वाइल लूप के अंदर आएगी, वरना वो एक बार ही गेस लेके जो है छोड़ देगा वो, राइट? तो गेस जो है वो इसके अंदर आ गया एंड जब हमारा ये जो वाइल है ये गलत हो जाएगा, यानी कि जो कंडीशन है वो फॉल्स रहेगी। फॉल्स कब होगी? जब हमारा जो गैस है, जो यूजर ने गैस किया वो 5 की इक्वल आ जाएगा, आंसर की इक्वल आ जाएगा, तो वो वाइल का जो लूप है उससे वो बाहर आ जाएगा एंड उसके बाहर जो है
वो उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो बाहर जो है हम ये लिखेंगे वेल डन यू गेस्ड इट। एक बार वो गेस कर लेगा देन गेम ओवर, एंड वो जो है जो प्रोग्राम है हमारा वो एंड हो जाएगा। अगर तुम देख सकते हो तो यहाँ पे जो येलो सा आ रहा है ना, ये बेसिकली वार्निंग है। एंड वार्निंग हमको क्या बता रहा है कि नेम गेस कैन बी अनडिफाइंड। इंग्लिश गलत लग रही है मेरे को, एनी हाउ। तो हमको कुछ ना कुछ एरर आया यार, और वो जो एरर है बेसिकली वो ये कह रहा है कि यार गेस क्या है, क्योंकि ये जो गेस है ये हमने बाद में डिक्लेयर किया है, और उसकी जो कंडीशन है वो पहले लगा दी। तो पाइथन को वो समझ नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गेस की एक गार्बेज वैल्यू लेंगे, ताकि वो जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट कर जाए। हम उसको एक इंटीजर की जो वैल्यू है वो गार्बेज जो है वो दे देंगे, ताकि प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए वो सफिशिएंट रहे। एंड आगे जाके जो हमारा यूजर है वो तो इनपुट देगा ही देगा। ओके, सो एक बार करके देखते हैं। गेस अ नंबर बिटवीन 1 and 10। 2। यू गेसेस क्यों, गेस तो होना चाहिए। हाँ, इसको बेटर करते हैं थोड़ा सा। इसको करते हैं प्लीज गेस लोअर, एंड इसको करते हैं प्लीज गेस हायर। दैट्स बेटर। अब रन करते हैं। तो गेस नंबर 2 करते हैं। प्लीज गेस हायर 3 करते हैं। प्लीज गेस हायर 3 से भी हाई 8 जाते हैं। तो प्लीज गेस लोअर। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, जब तक मैं जो करेक्ट आंसर है वो नहीं दूंगा, डाल के देखते हैं एक बार। 5 डाला विच इज द करेक्ट आंसर, एंड वो लूप के बाहर आ गया, एंड जो उसने प्रिंट कर दिया वेल डन यू गेस्ड इट, एंड नाउ द प्रोग्राम इज फिनिश्ड। एक और लिखते हैं यार, थैंक्स फॉर प्लेइंग लिखते हैं ऐसे मजे में। थैंक्स फॉर प्लेइंग, राइट। तो समझ में आया यार कि हमने यहाँ पे क्या किया, कि जब तक हमारा जो गैस है वो आंसर के इक्वल नहीं हुआ, तब तक जो लूप है वो चलता रहेगा, एंड उसके अंदर जो कंडीशन है वो चलती रहेंगी, एंड हमारा जो प्रोग्राम है वो क्विट नहीं होगा। एक बार यूजर ने सही आंसर गेस कर दिया, लूप के बाहर आ जाएगा वो, एंड हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है जो हमने लूप के बाहर डाली हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो आई होप यार कि जो वाइल लूप है वो समझ में आया होगा अच्छे से, एंड इसको समझ में आना भी चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा हाई लेवल ऑफ पाइथन में आता है, एंड लूप्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज वो कोर बेसिक्स में हेल्प करते हैं समझने में, राइट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड एक चीज मुझे बतानी है, दैट इफ यू नो समथिंग अबाउट गिटहब, पता होगा तुमको शायद से, एनी ऑफ द गुड कोडर्स हियर, तो दिस इज माय गिटहब प्रोफाइल। ये बेसिकली यहाँ पे मैं अपने सारे कोड्स वगैरह जो भी मैं लिखता हूँ वो मैं अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पे, एंड जो मेरे रिपोजिटरीज हैं यहाँ पे मेरे सारे कोड्स वगैरह अपलोड हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो वेबसाइट हो, वो एप्लीकेशन हो, या फिर वो पाइथन ही क्यों ना हो। तो मैंने यहाँ पे एक बना रखी है विद द नेम ऑफ पाइथन। कहाँ गया वो, यस दैट वाज रिसर्च पाइथन। तो ये प्राइवेट एक्चुअली में, इसको मैं कर दूंगा पब्लिक, एंड यहाँ पे मैंने काफी सारे कोड्स लिखे हुए हैं, एंड लिटरली ये कोड्स मैंने तब लिखे थे जब मैं पाइथन सीख रहा था, तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स बैक। ये अपलोड 6 मंथ्स पहले किए थे, जो ये बता रहे 6 मंथ्स अगो, ये तब अपलोड किए थे, बट ये लिखे मैंने तब थे जब मैं सीख रहा था। तो यहाँ पे तुम लिस्ट देख सकते हो, सेट्स देख सकते हो, टपल्स देख सकते हो, ये सारे मैंने सीखे थे उस टाइम पे, एंड तब सीखते सीखते मैंने जो कोड्स हैं वो लिखे थे कि कैसे कैसे इनको इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज कोड्स, इफ यू वांट, ठीक है, दैट मे हेल्प यू समथिंग। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ अगर समझ में आए अच्छे से, देन गिव अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Sometimes I struggle in this place, been in circles several days, never